यानी प्रतिरोध से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, सीरीज में 4 प्रतिरोधकों को जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है, उसका उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां पे देखो प्रतिरोध कितने हैं, तो 4 प्रतिरोध है। और सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है, श्रेणी। और श्रेणी जो होता है इसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका, तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होता है, R2 प्लस क्या होता है, R3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे 4 प्रतिरोध है और प्रत्येक का मान कितना है, 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 बराबर क्या होगा, तो R2 बराबर क्या होगा, R3 बराबर क्या हो जाएगा, तो R4 हो जाएगा। और बराबर में क्या होगा, तो प्रत्येक का मान कितना है, 1 कितना है, 4 ओम। 1 कितना है, 4 ओम है। ठीक है, अब R1 बराबर जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे, तो 1 में कितना होगा, तो 1 में हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, अगर इसका हम बनाए डायग्राम, तो यहां पे देखो ये हो गया एक प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा प्रतिरोध। ठीक है, कितने प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोध। तो यहां पे ये किसका हो गया, R1 का, ये यहां पे हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया यहां पे R4 हो गया। अब अधिकतम प्रतिरोध, तो फॉर्मूला मैंने बताया यहां पे कि R बराबर क्या होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। यानी श्रेणी में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो यहां पे क्या होगा, तो R बराबर यहां पे हो जाएगा, R1 का मान बताओ कितना होगा, तो 1 में कितना होगा, 4 प्लस 1 में कितना होगा, 4, क्योंकि R2 भी कितना होगा, 1/4। बताओ R3 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/4 ही होगा। और R4 की बात करें तो यहाँ पे 1 में क्या होगा, तो 1 में होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 1 ओम। क्या होगा, 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या होता है, यानी RT क्या होता है, RT का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि देखो श्रेणी में क्या होता है, तो श्रेणी में होता है प्रतिरोधों का मान होता है, जुड़ता है। इसका फॉर्मूला तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि श्रेणी क्रम है। प्रतिरोध कितने हैं, 2, तो R1 और यहाँ पे लेंगे हम R2। तो R बराबर जो होगा बताओ R1 का मान कितना है, तो R1 का मान कितना है इसमें, 2 ओम। R2 का मान कितना है इसमें, तो 4 ओम। तो यहाँ पे RT बराबर क्या होगा, ये तो ज्ञात करना था। तो RT बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4। तो RT बराबर जो होगा कितना होगा, 6 ओम। क्या होगा भाई, 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे डी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा क्रम था, श्रेणी क्रम, तो प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 6 ओम, यानी डी ऑप्शन। यहाँ पे इसमें दिया है 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में
संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहां पे देखो 3 प्रतिरोध है और तीनों जो प्रतिरोध है उनका क्रम कौन सा है, समांतर क्रम यानी पैरेलल में। तो यहां पे समांतर क्रम अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 में होता है R बराबर में क्या होता है, 1 में होता है R1 प्लस 1 में क्या होगा तो फिर R2 प्लस 1 में क्या होगा तो R3 होगा। तो यहां पे कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। अगर यहां पे एक और प्रतिरोध देता तो फिर यहां पे हम क्या करते, 1 में R4, लेकिन 3 प्रतिरोध दिया है। अब यहां पे R1 का मान तो कितना इसमें 10, R2 का मान कितना है 15 और R3 का मान कितना है इसमें 30 ओम। अब यहां पे 1 में क्या होगा R बराबर 1 में बताओ R1 का मान कितना है 10 ओम प्लस R2 का मान कितना है 15 ओम प्लस 1 में R3 का मान कितना है तो 30। अब इनका निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा इनका, तो इनका लसा हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 30 में 10 का भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा, तो 3 बार। कितनी बार, 3 बार। प्लस 15 का कितनी बार जाएगा, तो 15 का जाएगा 2 बार। प्लस यहाँ पे 30 का 30 में कितनी बार, तो 1 बार। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे प्लस, तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6 में कितना हो गया हमारे पास में 30, 6 में कितना हो गया 30। अब 30 को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 में कितना होगा 6, तो बराबर में जो होगा यहाँ पे कितना होगा, इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, क्या होगा ओम, 5 ओम, यानी 5 ओम हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। तो वो जो क्वेश्चन किया था हमने वो श्रेणी के लिए पूछा गया था और ये किसके लिए पूछा गया है, समांतर क्रम के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप, यहां पे है 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सर्किट का कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। प्रतिरोध यहाँ पे कितने दिए हैं, 2 प्रतिरोध, यानी एक दिया इसमें R1 और एक दिया इसमें R2। तो R1 का मान तो कितना हो जाएगा इसमें 30 ओम, कितना होगा 30 ओम। R2 का मान कितना, तो इसमें दिया है 6, यानी 6 ओम। उसके बाद में यहाँ पे श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यहाँ पे क्या बोला इसमें कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो श्रेणी क्रम के लिए पूछा है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान जुड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर क्या होगा, तो R1 प्लस क्या होगा R2। तो श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोधों का मान जुड़ेगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 30 और प्लस में क्या हो जाएगा 6, क्या होगा 6। तो R बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 36, 36 क्या होगा ओम, 36 ओम, यानी हमारे ए ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति यानी सप्लाई से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा P बराबर क्या होगा V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा R। R का मतलब प्रतिरोध, V का मतलब विभव यानी वोल्टेज और P का मतलब शक्ति यानी पावर। अब यहाँ पे शक्ति कितना दिया है इसमें 50 वाट, कितना वाट 50 वाट। V का मान कितना दिया है, तो V का मान दिया है 220, कितना दिया है 220। यहाँ पे V स्क्वायर है तो 220 गुणा में क्या हो जाएगा 220, ठीक है। बटे में क्या होगा, तो R ज्ञात करना है। अब R ज्ञात करना है तो R को निकालेंगे हम बाहर, तो R बराबर बताओ क्या होगा, तो 220 गुणा में क्या हो जाएगा 220, बटे में क्या हो जाएगा तो 50,
तो यहां पे हो जाएगा 968। 968 क्या होगा, ओम हो जाएगा। 968 ओम यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहां पे सी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा या प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा या प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध देखो 4 गुना नहीं होगा, 2 गुना भी नहीं होगा, 1/4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1/4, यानी हमारा कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सोल्व करना चाहो तो फिर यहां पे देखो फॉर्मूला यहां से शुरू करते हैं। देखो आर बराबर होता है हमारे पास में V बटा क्या होता है, I, यानी प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभव बटा क्या होता है, धारा। अब यहां पे यदि V1 बराबर लेते हैं यहां पे V बटे में 2, तो I बराबर यहां पे हो जाएगा 2I। अब यहां पे R1 बराबर क्या होगा, तो फिर R1 बराबर यहां पे करेंगे V बटे में करेंगे हम 2, गुणा में क्या करेंगे 2 और गुणा में होगा यहां पे फिर I। ठीक है, अब R1 जो होगा वो बराबर में हो जाएगा V और बटे में क्या हो जाएगा I, गुणा कितना से होगा, तो यहाँ पे 2 गुणा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 4, क्या होगा 4 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे R1 बराबर क्या होगा, तो R बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा R बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन क्या होगा यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होता है, मोटाई के समानुपाती, समान रूप से विभाजित, प्रतिरोध के समानुपाती, या फिर यहां पे समान। तो प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती होगा भाई। कौन सा हो जाएगा इसमें, हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और यहां पे है 96 एम्पीयर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। इसमें देखो विभवांतर कितना है, विभवांतर का मतलब हो गया V, बराबर कितना है 24 वोल्ट, कितना है 24 वोल्ट। और यहां पे धारा, धारा का मतलब यहां पे हो गया I, बराबर कितना है 96 एम्पियर। और यहां पे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी R, बराबर क्या होगा। अब यहां पे ओम का नियम से देखें तो यहां पे V बराबर क्या होगा, I इंटू में क्या होगा R। तो यहां पे V कितना है, V देखो इसमें कितना दिया है 24, कितना है 24 वोल्ट। उसके बाद में यहां पे I का मान कितना है, तो यहां पे I का मान है 96 एम्पियर। या फिर R बराबर हो जाएगा 24 बटे में कितना होगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पे 96, क्योंकि यहाँ पे R बराबर क्या होता है, तो R बराबर होता है V बटा I। R बराबर क्या होता है, V बटा क्या होता है I होता है। तो V का मान इसमें कितना है 24, I का मान कितना है 96 एम्पियर। तो यहाँ पे बराबर में यहाँ पे 1 बटे में फिर हो जाएगा भैया 4, 1 बटे में फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो R बराबर या फिर यहाँ पे हो जाएगा इसमें 0 पॉइंट हो जाएगा 25। ठीक है, अब वैल्यू किस में आएगी, ओम में, किसमें आएगी भाई ओम में, 0.25 ओम, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखो, इसमें यहां पे दिया है 3 ओम, यहां भी 3 ओम और यहां भी कितना 3 ओम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी के मध्य, यानी ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध यानी आरटी, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब यहां पे अगर हम सोल्व करें इस दोनों को, तो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और यहां पे अगर हम सोल्व करते हैं इसको, इस वाले को, तो ये समांतर क्रम में है, और ये भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं यहां पे समांतर क्रम का। समांतर क्रम, तो 1 बटे में बताओ क्या होगा, तो R बराबर में यहां पे 1 बटे में क्या होगा, तो देखो 3 प्रतिरोध है, R1 का मान कितना लूंगा यहां पे 3, प्लस 1 बटे में कितना, तो R2 का मान भी कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 1 बटे में जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे R, बराबर में क्या हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे R बराबर जो होगा वो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे श्रेणी क्रम में, अब श्रेणी क्रम में इसका हो जाएगा, यानी R1 बराबर क्या होगा, तो R प्लस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर में हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, प्लस में कितना होगा 3, बराबर में कितना होगा 9, बटे में कितना हो जाएगा 2 ओम, 9 बटे में कितना 2 ओम। इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 4.5 ओम, 4.5 ओम, जो कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या फिर उसके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बताओ आकृति, मोटाई, तापमान या फिर यहाँ पे लंबाई। तो यहाँ पे आकृति क्या होगा भाई, आकृति, यानी कौन सा होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, तो किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन किसी चालक के प्रतिरोध को उसका तापमान, मोटाई और लंबाई प्रभावित करती है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आकृति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, तार के पदार्थ की प्रकृति या तार की मोटाई, तार की आकृति, तार के फेरो यानी टर्न्स की संख्या। तो यहाँ पे तार के पदार्थ की प्रकृति, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 0.7 ओम प्रतिरोध यहाँ पे है 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी। देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, देखो R बराबर क्या होता है, रो इंटू क्या होता है L बटे में क्या होता है यहाँ पे A हो जाता है, या फिर यहाँ पे रो बराबर क्या होता है, तो R इंटू क्या होता है A बटे में क्या हो जाएगा तो L। ठीक है, अब यहां पे इसमें R का मान इसमें कितना दिया है, तो 0 पॉइंट कितना ओम, 7 ओम। ठीक है, अब यहां पे A बराबर कितना होगा, तो A बराबर हो जाएगा यहां पे A बराबर होगा 3 पॉइंट होगा 14 गुणा में कितना है, तो यहां पे है 1 मीटर, तो यानी इसमें 0 पॉइंट हो जाएगा 1,
का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 1000 गुणा क्या होगा 1000। तो एल यानी लंबाई कितनी है इसमें, तो 1 मीटर। कितनी है 1 मीटर। तो रो बराबर कितना होगा, देखो 0 पॉइंट कितना होगा 7 गुणा में कितना होगा 3.14, और गुणा में यहाँ पे कितना, तो 0 पॉइंट कितना है 1 का स्क्वायर, बटे में यहाँ पे हमने 1000 गुणा में 1000, तो 1000 गुणा में कितना यहाँ पे 1000 गुणा में यहाँ पे कितना बताओ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में जो होगा वो हो जाएगा 2.198, फिर होगा 8, 2.198, और इनटू में हो जाएगा 10 की घात माइनस का होगा भैया 8। वैल्यू किस में आएगी, तो ओम मीटर में, किस में आएगी ओम मीटर में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2.198, तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो भाई इसका पास वाला हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका पास वाला कौन सा है। तो इसमें 1.9 यानी 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट, देखो एक ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और यहाँ पे 0 पॉइंट है ये भी नहीं होगा, फिर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।